हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। जो सीआईएसएफ का एसी एलडीसी है, यानी कि लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन 2022 का, उसका ऑब्वियसली एग्जाम आपका 13 मार्च को है। एडमिट कार्ड भी आपका जारी हो चुका है। तो कुछ कैंडिडेट का डिमांड था कि अब हम लास्ट जो बचे हुए डेज हैं उसमें से क्या करें। तो इस संबंध में हमने सोचा चलो एक स्मॉल सा वीडियो बना दिया जाए, ताकि और जो भी कुछ कैंडिडेट्स हैं वो देख सकें। एक चीज हमेशा आप ध्यान रखोगे और जानते ही हो कि ये जो इनफैक्ट है एलडीसी है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका है, जो आपके एक तो 3 अटेम्प्ट्स ही हैं मिल रहे हैं। उसके बाद सर्टेन ईयर्स आप फॉर एग्जांपल एसआई और इंस्पेक्टर में जो जॉब किए हुए हैं वही इस एग्जाम को भर सकते हैं। इसका मतलब है कि जो आपका कंपटीशन है वो आउटसाइड से नहीं है। आपका जो है इंटरनल ही है, आपके अपने लोगों से ही है। इन द सेंस कि वो लिमिटेड कैंडिडेट्स हैं उसमें से, तो उसमें से ही आपको जो है अब जो सेलेक्ट हो रहे हैं, जो नहीं हो रहे हैं, उसमें बहुत डिफरेंस नहीं होता है। आप देखोगे इन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, ऑब्वियसली एटलीस्ट जो रिटेन क्वालिफाई हैं वो मिनिमम मैच्योरिटी वो डिजर्व कर रहे हैं, वो उतना डिजर्व करते हैं, मार्क्स को डिजर्व करते हैं। लेकिन कहीं ना किसी को 2 मार्क्स से नहीं हुआ, किसी का 1 मार्क्स से नहीं हुआ। तो वो आप कैसे, अब जो बचे हुए टाइम में है, यदि आपने सीरियस दिया है। अब देखो, इसमें से मैं जानता हूं कि मेरे से बहुत कम कैंडिडेट जुड़ते हैं, क्योंकि एक तो बहुत कम कैंडिडेट ही होते हैं और सब कुछ इन नंबर ऑफ प्लेसेस से जुड़े हुए रहते हैं। तो देखो, जो ओपन असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम है, जो सीएपीएफ वाला है, उसमें ऑब्वियसली है आज के डेट में हमसे बहुत सारे कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, लेकिन इसमें बहुत कम होते हैं। तो उसी कुछ लिमिटेड जो कैंडिडेट हैं, उन उनसे मोटिवेट होकर के कि हाँ ठीक है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये इसको बना रहा हूँ। इससे पहले आप हमेशा इसको कट ऑफ को ध्यान में रखो, और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 22 में आपके टोटल सीट्स 19 है। जैसे इसमें देखो 23 सीट्स हैं, इसमें आपके 19 सीट्स हैं। उस 19 में से देखोगे कि 14, 3 एंड 2, 14 आपके जनरल के हैं, 3 एससी के हैं और 2 एसटी के हैं। ये ध्यान रखो। इसका मतलब है कि यदि हम ये मान करके चले कि स्टैंडर्ड यही पेपर रहे जैसा पेपर आपका है, तो कट ऑफ यदि 378 गया है, तो ऑब्वियसली है नेक्स्ट ईयर जो है थोड़ा सा कट ऑफ आपका ऊपर जाएगा। ठीक है, इनफैक्ट हाल के दिनों में हम देख रहे थे कट ऑफ तो 360 के आसपास वो मूव कर रहा था, 365, 366, 364 ये आसपास में। लेकिन इस बार जो यदि 2021 में देखोगे तो कट ऑफ जंप थोड़ा सा किया है। और एक चीज आप देखना, ये चीज को ऑब्जर्व करो कि लास्ट यदि हम 2018 का देखते हैं और 2020-21 का, तो इधर कपल ऑफ इयर्स में पेपर 2 में मार्क्स बढ़े हैं। इनफैक्ट जब मैं 2018 के कैंडिडेट का एवरेज जो पेपर 2 में जो भी सेलेक्ट हुए हैं, तो उन कैंडिडेट का मार्क्स मैं देख रहा था, तो मैक्सिमम कैंडिडेट जो थे वो आपके 35 से 42 के आसपास में ही मार्क्स में थे। लेकिन यदि आप 20 के मार्क्स देखोगे, तो मैक्सिमम 2020 में जो पेपर 2 में थे वो 67 थे और मिनिमम आपके 38। इसका मतलब है 29 मार्क्स का डिफरेंस है। इनफैक्ट 21 में यदि आप जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, तो उनका मैक्सिमम किसी कैंडिडेट जो है उनका पेपर 2 में 54 है और जो मिनिमम है 34 है। इसका मतलब है 20 मार्क्स का डिफरेंस है। तो इस इधर जो है इन जनरल पेपर 2 में लिटिल मार्क्स बढ़े हैं। इसका कारण क्या है कि ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ टेस्ट सीरीज एंड अदर थिंग्स, कैंडिडेट्स आर राइटिंग टेस्ट सो दैट इट इज इंक्रीजिंग। एक और चीज देखना कि जो हम मार्क्स देखते हैं, फॉर एग्जांपल पेपर 1 का कट ऑफ 177 है। अब पेपर 2 का यदि 1 और 2 यदि मिला करके देखो, तो जस्ट इमेजिन करो कि इसका डिफरेंस यदि आप देखते हो, तो 36 और प्लस 23, इसका मतलब है कि ये आपका 59 हो रहा है। अब उस अनुसार देखो, 59 तो 2021 में किसी कैंडिडेट का नहीं आया। तो हमेशा ध्यान रखो कि जब एक तो कट ऑफ क्लियर करने के लिए ही इसमें आपको 10% का एडवांटेज होना चाहिए, तभी जाकर के इसका कट ऑफ क्लियर कर पाओगे, यानी रिटेन कट ऑफ क्लियर कर पाओगे। और यदि आपको सिलेक्शन लेना है, तो ध्यान रखो कि जो
किसी एक में प्रॉपर एज लो, इसमें मान के चलो कि 20% का एज, तो 20% यदि ये करते हैं तो इसमें 35 मार्क्स को ऐड करो तो 212 के आसपास होते हैं। 212 है, और लेकिन इसमें फिर आपका थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, तो हमेशा ध्यान रखो कि जितना आपका रिटेन का कट ऑफ है उससे 20% एक्स्ट्रा आपको मार्क्स लाने चाहिए, तभी आपका प्रॉपर बन पाएगा। अब इसमें से 20% यदि ऐड करो तो 236 है, उसमें से 20% इसके मार्क्स ऐड करो तो 47 मार्क्स आपके हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें से आप यदि 47 मार्क्स ऐड कर देते हो तो आपके क्या हो रहे हैं, ये 280 के आसपास हो रहे हैं, तब आपका क्या है, इजिली आपका स्कोर बन रहा है। लेकिन एटलीस्ट आपको 15% जो है वो एडवांटेज होने चाहिए, तो आप कंफर्टेबल में जोन में रहोगे, और मिनिमम आपको 10% से कम आप टॉलरेट नहीं कर सकते हो। अब जस्ट इमेजिन करो कि किसी का 236 है, अब 236 ही यदि है, अब कट ऑफ ये देखो, इसका मतलब है कि 142 मार्क्स लाने होंगे। अब 142 मार्क्स जस्ट इमेजिन करो कि देखो कितने लोगों का है, आप इंटरव्यू में देखोगे, देखो इनका 142 प्लस है, यानी कि है, इनका है, ठीक है, और देखो इनका है, फिर इनका है, ठीक है। तो ये सारे रिकमेंडेड कैंडिडेट, यानी कि 4 ही कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका 142 या 42 से ज्यादा है, यानी 42, 44, 46 ये में है। तो ध्यान रखो हमेशा कि जो आपका है 10 से लेकर के 15-20% तक प्रॉपर आपका वेटेज होना चाहिए, एक्स्ट्रा होना चाहिए, ताकि आप कर सको। एक और चीज देखो कि कट ऑफ आपका 177 आपका पेपर वन में है, लेकिन जस्ट देखो कि 177 वाले, अब फॉर एग्जांपल ये 178 में इनका कट ऑफ क्लियर हुआ है, यानी ये एससीए हैं, सॉरी, जो जनरल कैंडिडेट के हैं, ठीक है। तो जनरल कैंडिडेट वाले में यदि आप देखोगे कि जनरल में ये चूंकि ओबीसी का यहाँ कंसेप्ट नहीं होता, इसमें से आप देखो कि जो 177 जिन कट ऑफ जो है 177 वाले एक भी यहाँ आपको नजर ये नहीं आ सकते हैं, क्योंकि और जितना भी है मैक्सिमम का एक्सेप्शन देखो, एक्सेप्शन ये है 194 या 196, अदरवाइज देखोगे कि सबका 200 प्लस है। तो जो आपको टारगेट रखना है कि ये इसमें टारगेट रखो कि 210 के आसपास, 220 के आसपास ये रखो, और इसमें से आप जो पेपर टू है, देखो लेट्स बी रियलिस्टिक अकॉर्डिंग टू योर ऑन स्टेटस, आपका कोई क्या कंडीशन है, लेकिन एटलीस्ट आप कभी भी 40 जो है 45 से कम आप टॉलरेट नहीं कर सकते हो। टारगेट ये रखो 45 प्लस ही हमारा आए। तो अब जो रिमेनिंग डेज हैं उसमें क्या करना है, एक चीज देखो, जो पेपर वन है उसके 2 पार्ट्स हैं। 2 पार्ट्स में आपके पार्ट वन में जो है एक तरह से जो जनरल स्टडीज है, तो जनरल स्टडीज में ये ध्यान रखो कि मैथ्स वाले क्वेश्चन सारे आपके, मैथ्स और रीजनिंग के ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, और इनफैक्ट इसमें एक्यूरेसी बहुत अच्छा होता है। तो इसमें ये वाला पार्ट को प्रॉपर तरीका से अभी जितने टाइम है, आप 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 7 ईयर्स जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उन सारे को लगा लो, उन सारे को प्रॉपर तरीका से कर लो। और फिर सीएपीएफ का जो एग्जाम है उसमें जो लास्ट 10 ईयर्स के मैथ्स हैं उनको आप प्रॉपर तरीका से कर लो। उन सारे जो भी मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो उनको एक बार देख लो थ्रू ऑप्शंस, कि ये क्वेश्चन है तो अगर हम मेथड से जानते हैं तो ठीक है, मेथड से यदि नहीं जानते हैं तो ऑप्शन के थ्रू चेक करने का। मैथ्स और रीजनिंग में आपके गलती यदि होते हैं तो आप बहुत नुकसान उठाओगे, और वो ऑलमोस्ट एक तरह से बाहर जैसा ये आप फील करोगे, ठीक है। तो ये वाला इसमें पहला ये है कि मैथ्स एंड रीजनिंग ऑलमोस्ट सही होने चाहिए। हाँ, 100% सही ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, लेकिन ये कोशिश करो कि इसमें 90% आपके करेक्ट होने चाहिए। फिर देखो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स में हर वो चीज तो नहीं कर सकते हो, लेकिन जितना पॉसिबल है लास्ट 6 मंथ का, एटलीस्ट 6 मंथ्स का प्रॉपर तरीका से करो। और इनफैक्ट ऐसे होता है कि जो लास्ट ईयर का एग्जाम हुआ है उस टाइम तक, लेकिन अदरवाइज 6 मंथ्स के प्रॉपर तरीका से करो, ठीक है। फिर जो बेसिक
कोर वाले एरिया हैं। बेसिक कोर वाले एरिया में आपका वो गलत नहीं होना चाहिए। जैसे पॉलिटी के सिंपल क्वेश्चन दे दिए, हिस्ट्री के सिंपल क्वेश्चन है, अब आप बुक को उठा करके नहीं पढ़ोगे। अब जो बेस्ट स्ट्रेटजी है कि क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। एक तो आप अपना जो एग्जाम है, तो आप अपने एग्जाम में 7-8 ईयर्स के पेपर को जो भी है प्रीवियस ईयर वो कंप्लीट करो। असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम है, उसका आप एटलीस्ट 5 ईयर्स, पॉसिबल हो तो 10 ईयर्स का करो। सीडीएस का लास्ट 3 ईयर्स का कर लेना, ठीक है, उसको देख लो। फिर आपका जो 21 में जो भी यूपीएससी और एग्जाम लिए हैं, सिविल्स वाले कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन को छोड़ करके सिविल्स वाले में जो बेसिक क्वेश्चन है उसको देख सकते हो। अदरवाइज आप सीडीएस का देख लेना जो लास्ट 3 ईयर्स के हुए हैं, एनडीए का लास्ट 3 ईयर्स के जो हुए हैं, और असिस्टेंट कमांडेंट वाला, और आप अपना वाला एग्जाम, इनको प्रॉपर तरीका से करो। जो पेपर 2 है, पेपर 2 में आपका कंप्यूटर और प्रोफेशनल नॉलेज है, जो यानी कि आपके कोर एरिया से बहुत सारे हैं। इसमें आपको मार्क्स को मैक्सिमाइज करना है। दो चीजें अपनाओ अभी से। जैसे आप या तो टेस्ट या जिस ढंग से आप जो सेट सोल्व कर रहे हो, सपोज इन क्वेश्चंस का, तो या जो भी आप सेट लिए हो, तो उसमें क्या करो ना कि एक तो आप सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस को नहीं, अभी जैसे है कि ईमानदारी से ये एटलीस्ट रखो कि हम एक दिन में 100 से लेकर के 200 के बीच में क्वेश्चन सोल्व करें एमसीक्यू, डिपेंडिंग ऑन आपकी कितनी कैपेबिलिटी है उसके अनुसार। 100 से 200 जो सोल्व करते हो, उसमें क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम नंबर ऑफ ऐसा क्वेश्चन करना चाहोगे तो एक दिन में 500 कर लोगे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता। हर क्वेश्चन जो है उसके ऑप्शन को बे करो कि ये ऑप्शन होगा तो क्यों होगा, ये ऑप्शन नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। इस तरीके से यदि आप करते हो, या जैसे 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, तो उसको एलिमिनेट कर सकते हो कि अच्छा ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब जब 2 बचता है तो उसमें आपको कनेक्शन करना है। जैसे आपको मैंने मल्टीपल एग्जाम्स के बोले कि रिसेंट के जो क्वेश्चंस हैं उनको करना है, तो उसमें देखो कि अच्छा ये पॉइंट जो है हमारा सपोज यहाँ से मिला, फॉर एग्जाम्पल कोई एनिमल है या जो भी है कि किसके 3 चैम्बर हार्ट होते हैं, या फिर जैसे 21 में देखोगे जो फ्रॉग था और उसमें कि जो कौन ऐसा इसमें से है विच ऑफ द फॉलोइंग, आइदर जो सांस लेते हैं या तो गिल से लेते हैं या हार्ट से लेते हैं, तो ऑब्वियसली बात है, देखो मेढक वो करेक्ट आंसर था, फ्रॉग सही आंसर था। तो उसको आप देखोगे क्यों, क्योंकि या तो कह रहा है कि दोनों से नहीं ले रहे हैं या तो ले रहे हैं। तो जो अर्ली टाइम में है तो मेढक जो है टैडपोल है, तो वो सपोज गिल से ले रहा है, बाद में वो हार्ट से ले रहा है, तो वो आपको देखना होगा कि हर ऑप्शन, अब जैसे जो इजी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होने चाहिए। जो कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन तो हो सकता है कि रिसेंट के ईयर्स में एग्जाम में एन नंबर ऑफ एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, तो एटलीस्ट लास्ट 3 ईयर्स जितने भी यूपीएससी ने एग्जाम कंडक्ट कराए हैं वो सबका क्वेश्चन वंस आप देख लेते हो यदि, तो आप क्या है वेबसाइट से डाउनलोड उसको कर लो पेपर को। यदि आप सबके पेपर आप मार्केट से नहीं खरीद सकते, आप सबका गाइड नहीं खरीद लोगे, लेकिन एटलीस्ट 3 ईयर्स के पेपर जो भी यूपीएससी ने करवाए हैं वो आपके यूपीएससी के वेबसाइट पे उपलब्ध है। और कुछ एक जिनका रिजल्ट वगैरह डिक्लियर हो गया है, तो कुछ के आंसर की आपको, मैक्सिमम के आंसर की सपोज उन्होंने डिक्लियर कर दिया, लेकिन आंसर की आज के डेट में शायद हटा देते हैं, लेकिन फिर भी आप गूगल में सर्च करोगे तो उससे रिलेटेड वो मिल जाएगा, तो उनको देखो। और जो जो क्वेश्चन होता है, अब कोई एक क्वेश्चन है, हाँ ये नहीं हमको आ रहा है, तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपने सर्च किया, तो ये आप करो, ये बहुत फायदा होगा। और करंट अफेयर्स तो करते ही हो। पेपर 2 में जो कि जैसा कि हमने ऑलरेडी देखा कि 2020 में यदि देखो तो सोचो कि 67 मैक्सिमम है जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं और 38 जो मिनिमम है, तो इसका बहुत ज्यादा डिफरेंस आपका 29 मार्क्स का डिफरेंस। 21 का यदि देखो तो 20 मार्क्स का डिफरेंस है, यानी कि 54 और 34। तो ये कहीं जो भी क्या होता है, देखो जो पेपर 1 में है मार्क्स एब्सोल्यूट होता है। एब्सोल्यूट की का मतलब है कि ये क्वेश्चन यदि आपने सही किया तो 2 मार्क्स आपको मिल गया, लेकिन वही क्वेश्चन यदि आपका गलत हुआ तो -6.7 मार्क्स आपका, यानी कि 3 क्वेश्चन मिला करके 2 मार्क्स का आपका इरर हो जाता है, माइनस हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। लेकिन पेपर 2 में आपका निगेटिव जैसा कुछ चीजें नहीं है। अब इसमें से क्या आपको फॉलो करना है, फॉलो ये करना है कि आप टेस्ट लिखो। एटलीस्ट जो रिमेनिंग टाइम में है, यदि आपने किसी ने टेस्ट नहीं लिखा तो एटलीस्ट 2-3 टेस्ट जरूर लिखो। टेस्ट सीरीज पेपर 2 के यदि आप परचेज करना चाहते हो तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है।
आप लिख सकते हो, आप पे कर दोगे तो मैं आपका फीडबैक कॉपी चेक कर लूंगा और जो सजेशंस होगा वो मैं बता सकता हूँ, ठीक है। देखो एक सोच क्या होती है ना कि कुछ जो चीजें हैं उसको फॉलो, एग्जाम में जो पैटर्न दिए हुए हैं उसको फॉलो करें। फॉर एग्जाम्पल आपको 5 ऐसे में से एक ऐसे लिखना है और 500 वर्ड्स में लिखना है। आपको 5 पेजेस दिए हुए हैं, उस पे 500 वर्ड्स में लिखने हैं। तो देखो जो कुछ है, इंटरनल सिक्योरिटी फॉर एग्जांपल, विमेन इशू, फिर फॉर एग्जांपल जो पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन हैं, तो 3-4 ऑप्शंस जो हैं, 4-5 सेक्टर का लास्ट 5 ईयर्स में जो आए हुए हैं, तो उससे एरिया स्पेसिफाई करो। और उस एरिया स्पेसिफाई करने से मान के चलो कि 5 टॉपिक्स डिफरेंट सेक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल अब एग्रीकल्चर है, इंटरनल सिक्योरिटी है, विमेन एम्पावरमेंट है, हेल्थ केयर सिस्टम है। इस पर हमने 5-6 टॉपिक्स पे बना लिए, कुछ कोट लिख लिए, 2-2 कोट सारे सब्जेक्ट से लिख लिए। फिर उसके बाद जो कोटेशन है एज सच लिख लिए। फिर उसके बाद कुछ बेसिक डेटा जो करेंट का है उसको हमने कंपाइल कर लिया कि अच्छा ये डेटा, यानी वो रेडीमेड मटेरियल हमने तैयार कर लिया, वो फिर जरूरत है उसको हमने पुट कर दिया। तो 2 फायदा होगा, एक तो एग्जैक्टनेस आएगा कि या यस हमारे लिए यही चीज काम का है, तो ये एग्जैक्ट थिंग्स है, वो फायदा है। और दूसरा है टाइम आपकी सेविंग होगी। फॉर एग्जांपल आप एक ऐसे में 40 मिनट्स यदि लगा रहे थे, तो कुछ कंटेंट आपका पहले से बना हुआ है। कुछ चीजें जो होती है ना कि आप एज सच उसको लिख सकते हो, एग्रीकल्चर से आया तो कुछ चीजें एज सच आप लिख सकते हो। वर्तमान में सपोज इकोनॉमिक सर्वे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो वो डिपेंडिंग ऑन आपका काम का है, उसको एज सच पुट कर दिए, वो आपका टाइम का सेव हुआ और कुछ मार्क्स भी मिलेगा। हमेशा ध्यान रखो कि जो ऐसे है तो आपको 5 पेजेस में लिखना है, तो आप ये उसको क्या करो कि 4 पेजेस एटलीस्ट लगाओ, जैसे प्रॉपर तरीका से है, हैंड राइटिंग लेजिबल होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर जो है कि पहले थिंक करो फिर लिखो। और 5 मिनट का टाइम, सपोज आपने एक ऐसे लिखने में यदि आपने 35 मिनट्स लगाए हैं, तो एक्चुअल में जो होना चाहिए 5 मिनट शुरू में पॉन्डर उस पर करो, सोचो, और 3 मिनट, 2 से 3 मिनट लास्ट में रखो। वंस आपने लिख लिया तो फिर उसको एक बार देख लो कि कहीं हमारा मेजर कोई मिस्टेक्स तो नहीं हो गया, तो उसको हमने इंप्रूव कर लिया, तो 1 नंबर ही एक्स्ट्रा मिल गया, वो सही है। फिर फॉर एग्जाम्पल आपका जो ये है प्रेसी राइटिंग है सपोज, तो प्रेसी राइटिंग में क्या है, आपको एज यूजुअल बॉक्स में लिखना है। जैसे पैराग्राफ दिया हुआ, कुछ कैंडिडेट क्या है कंटिन्यू लिख देते हैं कि बॉक्स नहीं छोड़ते हैं। एक्चुअल में यूपीएससी ये बोलती है कि जहां पैराग्राफ है तो हर पैराग्राफ के बाद आप कुछ बॉक्स को छोड़ दें, वो अच्छा भी लगेगा। क्योंकि जब तक आपको वो लेजिबल नहीं रहेगा, जब तक प्रॉपर तरीका से अंडरस्टैंडेबल नहीं रहेगा, तो एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एटलीस्ट ना टेस्ट आप जरूर लिखें। यदि आप लिख रहे हैं तो दैट्स फाइन, आपके लिए बहुत अच्छा बात है। और उसमें जो भी फीडबैक दिया जाता है, चाहे जो भी जिस भी टीचर से आप फीडबैक ले रहे हो, तो उसको अमल करो प्रॉपर तरीका से। 2 घंटा है तो 2 घंटा ईमानदारी से दो, ठीक है। तो जितना हो सकता है पेपर 2 और 1 दोनों को बैलेंस रखो। और हमेशा ध्यान रखो कि मिनिमम आपके जो है 10% प्लस होने चाहिए, जितना कट ऑफ है कोशिश करो कि 15% उससे ऊपर हो। 15% कट ऑफ से ऊपर होता है तो आपके पास इंटरव्यू में कम प्रेशर होता है और फाइनली सेलेक्ट आपके होने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। अदरवाइज एग्जैक्ट कट ऑफ के बराबर होगा तो बहुत डिफिकल्ट होगा। और यदि सेम स्टैंडर्ड भी रहे तो चूंकि 4 सीट्स कम है, और वो सीट्स कम किसके हुए हैं, जनरल कैंडिडेट के ही हुए हैं। ये नो डाउट कि आपके अपने ही लोगों से कंपटीशन है, लिमिटेड लोगों से ही ओपन में ये नहीं जा रहा है। लेकिन उसी में मैक्सिमाइज करने की कोशिश करो, जितना आपने टाइम दिया है, एफर्ट दिया है, उसको बस पुश करो। वो कहते हैं ना कि आप ऑलरेडी ट्रेनिंग में देखे हो, या कि सिर्फ हमें चीजों को करना नहीं है, कंसोलिडेट उसको करना होता है। कि कहते हैं ना कि युद्ध में या कुछ में कंकर मस्ट बी फॉलोड बाय कंसोलिडेशन, सी मस्ट बी फॉलोड बाय सी। कि जो आप चीजों को पढ़ लिए, एन नंबर ऑफ चीजों को, उसको रिवाइज कितना कर रहे हैं, उसको ग्रास्प कितना कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन आ रहा, उस पर हम थॉट दे पा रहे हैं या नहीं, वही पेपर 1 में 10 क्वेश्चन आपका डिसाइड करेगा। तो हर क्वेश्चन को जिसमें भी आपको डाउट होता है तो आइदर ठीक है कि ये ऑप्शन सही है या फिर ये ऑप्शन गलत है। तो ये हमने किया, फिर देखा अच्छा ये जो हमने असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में देखा था इस ईयर वाला क्वेश्चन में, अच्छा ये वाला पॉइंट वहां से हमको मिल रहा है, या ये पॉइंट सीडीएस में हमने ये देखा था, या ये वाला मंथली मैगजीन जो करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं उसमें से ये पॉइंट्स मिला था। तो कनेक्शन स्टेब्लिश करोगे तो आपका जरूर होगा।
पेपर 2 के लिए जिनको यदि टेस्ट देना है, लगता है कि रिमेनिंग पीरियड में ऑब्वियसली आप लोग में से टेस्ट दे रहे होंगे, आई होप। जो नहीं दे रहे हैं तो लगता है कि टेस्ट हमें देना चाहिए, तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या फिर इस टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे संपर्क कर सकते हो। ओके, थैंक यू।